देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग इसलिए आज का अध्ययन कर रहे होंगे क्योंकि आपको अपने परिवार के बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। आपको अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। यदि हम लोग इस बात को जानते हुए, इस बात को महसूस करते हुए यदि अध्ययन करें कि हमारे हित के लिए हमारे पिता धूप में तपते हैं, ठंड में ठिठुरते हैं और बारिश में भीग करके भी हमारे लिए काम पड़ जाते हैं, इसलिए इस उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चे एक दिन सफलता की सर्वोच्च सीढ़ी पर अपना कदम रखेंगे। हमारे शिक्षक जो कि क्लासरूम में ही नहीं बल्कि क्लासरूम के बाहर भी हमारे लिए अनगिनत सपनों को अपनी इन एक जोड़ी आंखों में पालते हैं कि मेरे बच्चे कल की तारीख में कुछ बेहतर करेंगे, जिससे मेरे विद्यालय का, मेरे शैक्षणिक संस्थान का नाम अव्वल होगा और मुझे भी अपार खुशी होगी। तो इन तमाम लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए आपको आज का सदुपयोग करना चाहिए। आज आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपकी भी एक विशेष पहचान कल की तारीख में हो और आपके परिवार की भी एक विशेष पहचान कल की तारीख में हो और आपके शिक्षक को गर्व का एहसास हो। आप सब भविष्य में ऊंचा सफलता अर्जित कीजिए। आप सब भविष्य में सफल रहिए। यही मंगल प्रार्थना मां सरस्वती भगवती से करता हूं। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूं आपके बीच में एक और अध्याय को लेकर के, जिस अध्याय का नाम है शिक्षा, जिसको कि लिखा है जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिनका संक्षिप्त नाम जे कृष्णमूर्ति है, जिनका जन्म 12 मई 1895 को मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में जन्मे एक ऐसे साहित्य जगत की अनमोल विभूति जिनके संदर्भ में जितना कहा जाए उतना कम ही होगा। शिक्षा, जिस अध्याय को 12वीं संकाय की पाठ्यपुस्तक में जो सम्मिलित किया गया है, जिसे आप सब पढ़ रहे हैं, जिसके संदर्भ में आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, यह एक ऐसा अध्याय है जो हमें यह बताता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इसमें जीवन के विषय में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है जिद्दू कृष्णमूर्ति ने। साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके विषय में गलत मिथ्या कहीं न कहीं प्रस्तुत की जाती है। शिक्षा के संदर्भ में न तो विद्यार्थी को असली अर्थ पता है, न ही शिक्षक को असली अर्थ पता है। शिक्षक हो अथवा विद्यार्थी हो, यह समझते हैं कि शिक्षा केवल व्यवसाय का साधन है, धनार्जन का साधन है। नहीं, शिक्षा जीवन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को समझने का एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे बेहतर कल का निर्माण करता है। तो इन्हीं सभी बातों को समेटे हुई है यह अध्याय। इस अध्याय में हम लोग ये जानेंगे कि वास्तव में शिक्षा का सटीक परिभाषा क्या है। इस पाठ में हम लोगों को जानने के लिए यह प्राप्त होता है जब हम इस पाठ का पूर्णतः अवलोकन करते हैं कि वास्तव में जीवन क्या है। जीवन में हर प्रकार की समस्याएं आती हैं। कभी हर्ष का वातावरण रहता है तो कभी दुख का घोर वातावरण रहता है। कभी हमारे जीवन में दुख का घोर तिमिर रहता है तो कभी खुशी की अनगिनत किरणें हमारे घर के हर एक कोने में, हमारे घर के आंगन में पूर्णतः पसर जाती है। तो इन्हीं सब बातों को समेटे हुई है यह अध्याय। अब इस अध्याय से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन प्रश्नों की ओर अब हम लोग चलते हैं। इस पाठ से जो प्रथम प्रश्न है वो आपके बीच में ये रहे। प्रथम प्रश्न है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं? तो लिखेंगे, शिक्षा का अर्थ नौकरी प्राप्त करना नहीं, व्यवसाय करना नहीं, बल्कि शिक्षा का अर्थ है जीवन जीने की संपूर्ण प्रक्रियाओं में हमारी मदद करना। और शिक्षा का मूल कार्य है कि जीवन में हम लोग विभिन्न प्रकार की मुश्किलों से जब जूझ रहे होते हैं, हमारे जीवन में जब दुख का वातावरण रहता है अथवा हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं से बाहर निकालने का जो मूल कार्य जो करता है वह मूल कार्य शिक्षा ही करता है। तो शिक्षा का मूल कार्य है हमें यह बताना कि वास्तव में हमारा जन्म किस हित हेतु हुआ है अथवा हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से उबरने की ताकत देने का कार्य मूलतः शिक्षा का ही है। साथ ही साथ शिक्षा का मूल कार्य है कि हमें यह बताना कि वास्तव में मानवता का धर्म क्या है ना। तो इन सब कार्यों को संपादित करने का मूल कार्य करता है शिक्षा। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है? तो लिखेंगे, जीवन के विषय में बताते हुए लेखक ने कहा है कि जीवन सारी सृष्टि ही जीवन है। जीवन धर्म है, जीवन ध्यान है, जीवन सफलता और असफलता से लैस है, जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। इन सभी बातों को जीवन के संदर्भ में, जीवन की परिभाषा के संदर्भ में
लेखक ने बताने का भरसक प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि जीवन सुख और दुखों का मिश्रण है, जीवन जो है ध्यान है, जीवन सफलता है, जीवन असफलता है, जीवन हर्ष है, जीवन विषाद है, जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है। तो इन सभी बातों को इसमें बताया गया है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो अत्यंत आवश्यक है, जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना चाहिए, रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। क्यों? तो लिखेंगे बचपन में ही हमें ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में यदि हम लोग नहीं रहते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में डर समा जाता है और डर के कारण हम लोग कुछ भी बेहतर नहीं कर पाते हैं। और जब हम स्वतंत्रतापूर्ण जीवन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम लोगों के अंदर नई चेतना जागृत होती है, हम लोगों के अंदर जो प्रतिभा होती है वो प्रतिभा बाहर आ पाती है। तो इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम लोग स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में अपने जीवन को व्यतीत करें। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। क्यों? तो लिखेंगे जहां भय है, अर्थात भय कहने का मतलब है डर, जहां पर डर है मेधा कहने का मतलब है प्रतिभा, है ना। तो लिखेंगे जहां भय है वहां मेधा अर्थात प्रतिभा जन्म नहीं ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम किसी कार्य को करेंगे और करने से पूर्व ही डर जाएंगे कि यह कार्य हमसे नहीं होगा, है ना, तो जब हम पहले ही सोच लेंगे यह कार्य मुझसे नहीं होगा तो भला वह कार्य कैसे होगा, है ना। और जब हम यह सोच लेंगे चाहे कार्य सामान्य हो अथवा विशिष्ट हो, जब हम यह सोच लेंगे कि यह कार्य मैं कर ही सकता हूँ, आई कैन डू इट, है ना, मैं इस कार्य को कर ही सकता हूँ, मैं इस कार्य को कर ही लूंगा, तो जब मैं इस भाव को जब अपने मन के अंदर रखूंगा तो निश्चित रूप से हमारे अंदर की जो प्रतिभा है वो और ज्यादा अधिक उभर करके बाहर आएगी। तो इसलिए कहा गया है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि जब व्यक्ति डरेंगे तो वो अपनी प्रतिभा को सही ढंग से बाहर नहीं ला पाएंगे। इसीलिए कहा है जिद्दो कृष्णमूर्ति ने कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। तो लिखेंगे जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में विद्रोह का मतलब है कि हम लोग भय से विद्रोह करें, अर्थात हम लोग भय को अपने मन से बाहर निकाले, तत्पश्चात हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है। नूतन विश्व का निर्माण अर्थात नए विश्व का निर्माण, जिस विश्व में सभी लोग शांतिपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सके। तो नूतन विश्व के निर्माण के लिए हमें अपने मन के अंदर से ईर्ष्या को, द्वेष को बाहर निकाल देना होगा। साथ ही साथ केवल स्वयं के हित के लिए ही नहीं बल्कि परमार्थ परहित के लिए भी चिंतित रहना होगा। साथ ही साथ नूतन विश्व के निर्माण के लिए यह अति आवश्यक है कि हम लोग शिक्षा को व्यवसाय का माध्यम न बनाएं बल्कि शिक्षा सही ढंग से अध्ययन करें और शिक्षा का वास्तविक जो ध्येय है उस वास्तविक ध्येय को समझते हुए अपने जीवन को जिए, है ना, तत्पश्चात नूतन विश्व का निर्माण संभव है। तो इन बातों को यह पाठ समेटे हुई है अपने अंदर। और इस प्रकार इस पाठ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग मन से पढ़िए, माता पिता के सपनों को साकार कीजिए, एक नवीन इतिहास रचिए ताकि आपकी वजह से आपके माता आपके पिता का नाम जाना जाए। धन्यवाद।